अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं सबका म्यूट करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, जब मैं कोई सवाल के बारे में पूछूं तो आप काइंडली रिस्पॉन्ड दिया करें ताकि हम आगे बढ़ सके, साथ साथ चल सकें। ठीक है। अच्छा, मेरे लैपटॉप का स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? मैंने शेयर किया है या नहीं? जी सर, दिख रहा है। अच्छा, हाँ, इस तरह रिस्पॉन्ड दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस ऐप के बारे में हम पढ़ रहे हैं का नाम है अमेजिंग टॉकर। लेकिन इससे पहले कि मैं इस ऐप को शुरू करूं और आप लोगों को बताऊं कि इसमें क्या क्या इनकी खूबियां और खामियां हैं, सबसे पहली बात यह कि आप लोगों ने इस ऐप पर अप्लाई करनी है मेरे एक लिंक के थ्रू। मैं आपको अपने एक रेफरल लिंक भेजूंगा, उस रेफरल लिंक के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करनी है। अच्छा, सवाल ये होता है कि रेफरल लिंक के थ्रू ही क्यों? तो इसका जवाब ये है, दो बातें हैं। एक तो ये कि इस ऐप में एक इंटरव्यू होती है और वो इंटरव्यू इस ऐप में कोई, अगर मैं आपको रेफरल लिंक देता हूं और आप रेफरल लिंक के 7 दिन के अंदर अंदर, लेट सपोज आज है बुध का दिन या मंगल का दिन, तो अगले मंगल तक अगर आपने इस ऐप पर मेरे रेफरल लिंक पर अप्लाई किया तो इसमें एक इंटरव्यू होती है जो कंपलसरी होती है। इंटरव्यू क्या होता है? जब आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आपसे एक डेमो क्लास होता है इनका। उनके आपको पैसे वो नहीं देते, लेकिन एक टीचर उनका होता है जो आपसे वो देखता है कि आपको पढ़ना या पढ़ाना आता है या नहीं आता। फिर जब आपका क्लास खत्म होता है तो वो टीचर रिव्यू देता है कि हाँ, ये इसको पढ़ाना आता है। तो अगर वो टीचर ने आपको 4 स्टार भी दिए तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन 2 ऑप्शन यानी 3 आपको डेमो क्लास की वो अलाउ करते हैं। लेकिन एक मुझे जब हुआ तो मुझे पहला जो स्टूडेंट था मेरा वो जापान का था, उन्होंने मुझे 4 स्टार दिए। फिर अगला स्टूडेंट मेरा अमेरिका का, उन्होंने दिया डेमो, उन्होंने फिर मुझे सिलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे और इस ऐप के 7 दिन के अंदर अंदर उसको पूरा करेंगे तो ये 80% इसका इम्कान है कि आपका जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो मैं होऊंगा। तो इसलिए आप लोगों ने गूगल के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप कोई फायदा नहीं, कोई भी टीचर आपको दे देंगे। एक फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर आपने 1 महीने के अंदर अप्लाई करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर $100 कमा लिए तो $20 मुझे मिलेंगे और $25 आप लोगों को मिलेंगे एक्स्ट्रा बोनस, रेफरल लिंक के बोनस। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितना आप काम करेंगे ना तो मुझे शो होगा, गोया कि आप मेरे प्रोफाइल में आप लोगों की कैटेगरी बनेगी और आप ये शो होगा कि फला फला बंदा इतने क्लास पढ़ा रहा है, उसने इतने क्लास इतने सेशन लिए लिए इतने पढ़ा, तो मुझे सब पे यानी हमारा जो ये है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? जी सर। यस सर, इट्स क्लियर। जी, तो मैं जब आपको लिंक भेजूंगा, ये है www.amazingtalker.com। ये भी बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। इनका प्रोसीजर बड़ा यूनिक है थोड़ा। इतना बड़ा तो नहीं है जितना कि वर्बलिंग, ट्री प्ले और ऐसा की है, लेकिन ये भी उस लेवल की बनने वाली है और यहाँ पर बहुत स्कोप है। जब मेरे दिए हुए लिंक पे आप जाएंगे और यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट डू यू वांट टू टीच, आप क्या पढ़ाना चाहते हो। यहाँ पर ये बात मैं जरा सराहत से कर दूं कि यहाँ पर जुबानें भी है और सब्जेक्ट्स भी है। ग्रुप में साथी कह रहा था कि हमने सारी जुबानें पढ़ ली, तो बहरहाल लगता है वो सेशन अटेंड नहीं करता और बाद में फिर ना ही वो रिकॉर्डिंग देखता है और इस तरह। तो एनी हाउ, तो इसमें लैंग्वेजेस भी है और सब्जेक्ट्स भी है। मैं आप लोग को इंशाल्लाह दिखाऊंगा। बजाय ये कि मैं आप लोग को अपना प्रोफाइल दिखाऊं, मैं सबसे पहले आप लोगों को इसके ये सारी चीजें दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या होते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने डालनी होती है नेशनलिटी, आप किस मुल्क से है। जाहिर सी बात है, बड़ी इजी बात है। टीचिंग एक्सपीरियंस, आपको क्या आता है, आपने कितना पढ़ा है। अच्छा, इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस की जो बात है, इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये ना लेके कि मैंने प्री प्ले पर या वर्ब लिंक पे, यानी रिमोट जो टीचिंग है वो आप ना लेके, आप लिख ले कि मैंने लेट सपोज फुला कॉलेज में 2 साल पढ़ाया है। तो फिर यहाँ पर यानी प्रॉपर होगा कि आपने कब शुरू किया था, 2014 से शुरू किया था, 2018 तक पढ़ाया था, कॉलेज का नाम क्या था। बाकी कोई प्रूफ नहीं मांगी आपसे, लेकिन आपने लिखना है। और इसमें वो भी आप ध्यान में रखें, जब आप अपना बायो लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आप वहां पे मेंशन करेंगे कि मैं इतना सारा मेरा तजुर्बा है, तो ये बात और वो बात मैच करने वाली हो, बीच में झूठ ना हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनका एक और होता है जो और एप्स में बहुत कम होता है, वो है जॉब स्टेटस। जाएंगे अप्लाई करने के तो आपसे पूछें कि क्या
आप अभी जॉब में हैं, जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में है, सेल्फ मेड यानी कि फ्रीलांसर है, फुल जॉब है, पार्शल आप जॉब कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे ये आपसे पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद इनका सवाल आपसे ये होगा कि आप तो कितने घंटे हमें दे सकते हो, यानी इस ऐप पर आप कितने घंटे काम कर सकते हो। हावर अवेलेबिलिटी का मतलब ये कि आप इस ऐप पर कितना टाइम इस ऐप को दे सकते हो और कितना टाइम आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जब आप लिख ले, लेट सपोज में 25 घंटे 30 घंटे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ज्यादा आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, आमतौर पर यही होता है ऑनलाइन की दुनिया में। उसके बाद ये आपसे पूछते हैं कि आपका गोल कितना है, यानी आप कितना कमाना चाहते हो महीने के। तो वहां पे रेट्स होते हैं $800, $1000, $2000, $8000, तो आप कोई भी रेट सेलेक्ट कर ले, इसमें कोई इशू नहीं है। आप 800 सेलेक्ट करते हो या 8000, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं सजेशन ये है कि आप वो सिलेक्ट कर ले, क्योंकि नया बंदा होता है तो जितना मिनिमम हो तो नहीं। बहरहाल इससे कोई आपके प्रोफाइल पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा कि कितने लिखे, मिनिमम लिखा है या मैक्सिमम लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनकी ट्यूटरिंग पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं जो आपसे कहता हूं कि आप मेरे लिंक से जाए तो ये फायदा होगा कि आपका ट्यूटर मैं होऊंगा वहां पे डेमो क्लास लेने वाला। इसकी पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट है। इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हम 3% ट्यूटर को लेकर, हमारे पास 100 एप्लीकेशन आते हैं तो हम 3 बंदों को रखते हैं। लेकिन ये बड़ी बहुत अच्छी ऐप है और इसकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आजकल वो कर रहे हैं मुख्तलिफ साइट्स पर। तो पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। टीचिंग एक्सपीरियंस आपसे मांगते हैं कि आपने यानी आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए और वो ऑन साइट हो। ऑन साइट का मतलब कि आपने किसी फिजिकल, जिस तरह भाई बता रहा था कि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ा, तो सारा आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर दें। इससे मुराद आपकी एजुकेशन के सर्टिफिकेट से, आपके जॉब के सर्टिफिकेट्स नहीं है कि आपने टीचिंग किया है या क्या कुछ किया हुआ है। आपके उसके सर्टिफिकेट्स जो आपके स्कूल में मास्टर किया है, बीएस किया, उनके सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है। इन और पॉलिसी है और वो है ट्यूटर ट्रेनिंग पॉलिसी। उनको कहते हैं ये ट्यूटर ट्रेनिंग पॉलिसी। ट्यूटर ट्रेनिंग पॉलिसी क्या होता है? ये होता है कि जो ट्यूटर होता है उनको ये ट्रेनिंग देते हैं उसके थ्रू। ऑनलाइन में जब भी आपको ट्रेनिंग की बात है तो ये ऑनलाइन पे होता है, तो उन पे कुछ ये उनकी ट्रेनिंग होती है, वो होता है। अच्छा, इसमें ये जो वो है, इस ऐप में आपको एआई का आर्टिफिशियल का जो पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं मैं उनको बता दूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये होता है कि लेट सपोज मैं उर्दू टीचर हूँ, मैं ये इस ऐप पे तो मैं खैर अरबिक टीचर हूँ, लेकिन अगर आप उर्दू टीचर है या आप सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो के टीचर है, तो लेट सपोज मैंने एनरोल किया है द ट्यूटर और मैं सिलेक्ट हो गया हूँ बायो का, तो जो ही कोई बायो का टीचर, कोई स्टूडेंट अप्लाई आएगा और सीखने के लिए आएगा, तो ये डायरेक्टली आपको मैच करेगा और आपको आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ये स्टूडेंट आ गया है और ये आपके साथ रिलेट करता है। यानी आप जो पढ़ा रहे हैं और वो जो पढ़ रहा है दोनों का एक है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल उसे मैसेज कर ले, जितनी जल्दी हो सके मैसेज कर ले। 3 मिनट के अंदर अंदर आप मैसेज करेंगे, उन्होंने मैसेज में लिखा होता है, मैं खैर आपको दिखा दूंगा जो अपना वेबसाइट खोलूंगा उनमें। 3 मिनट के अंदर अंदर अगर आपका, इनकी ये सजेशन होती है कि अगर आप 3 मिनट के अंदर अंदर अपने उसको रिप्लाई करते हो स्टूडेंट को, तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस, यानी स्टूडेंट का आपके साथ क्लास लेने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। वो 80% बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ ये बात भी क्लियर होती है कि आपने यहाँ पे स्टूडेंट को कैसे ढूंढना है। तो एक तो ये कि आप यहाँ पे स्टूडेंट को मैसेज नहीं कर सकते, उस स्टूडेंट को मैसेज कर सकते हो जो आपको एआई के थ्रू आपको मैच हो जाए, यानी कि एप्लीकेशन जब आपको कोई स्टूडेंट मैच कर दे तो तब आप कर सकते हो। खुद इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह पे करते थे या क्यूज करते थे, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि स्टूडेंट खुद करते हैं, वो तो खैर हर ऐप में चलता है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है बड़ी खूबसूरत अंदाज में, कम से कम 10 अल्फाज हो और ज्यादा से ज्यादा 40 अल्फाज में आपने अपनी लिखनी है डिस्क्रिप्शन इस वेबसाइट में। इसके बाद इस जो आपको सिलेक्ट करने के जो स्टेजेस है, यानी एप्लीकेशन जो प्रोसेस है, वो 3 स्टेजेस पर मबनी होता है, यानी 3 इसमें स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन में आपकी जनरल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारे जो कॉमन आप प्रोफाइल बनाते रहते थे और साइट्स में, वो होती है। इसके बाद
आप क्या पढ़ाएंगे, यानी कि फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, मैथ्स, उर्दू, जो 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 लैंग्वेजेस हो या सब्जेक्ट्स हो। ये सब्जेक्ट्स मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि फिर क्वेश्चन आता है कि हमें जो है नहीं पता सब्जेक्ट्स का। तो इस ऐप में सब्जेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। यहाँ पर स्टेज 1 के अंदर एक और बात होती है, उसे कहते हैं रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम ये होता है, ये सीवी इसका मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपने अगर आपने पढ़ाया है तो कहाँ पे पढ़ाया है, और वो पूरा एक प्रोफाइल। इनका प्रोफाइल थोड़ा लंबा है और प्रोफाइल बनाने से, क्योंकि इनमें अगर आपने एक्सपीरियंस आपका है, सपोज आपका मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपसे पूछें कि आपका कहाँ का एक्सपीरियंस है, किस स्कूल में पढ़ा है, कब से कब तक पढ़ा है, वो सारी बातें आपने लिखनी होती है। एजुकेशन है तो एजुकेशन में भी ये लिखना होता है, जिस तरह हम पाकिस्तान में किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं कि मैंने फला जगह पढ़ा है, ये सारी कुछ आपने लिखना होता है। और इसके बाद होता है सर्टिफिकेशन की। अगर आपके पास अपनी उसकी सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर दें, लेकिन आपके लिए यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। सर्टिफिकेट से मुराद ये है कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए। ये कोई ये नहीं कहता कि बीएस हो या एमएस हो, मास्टर हो, बीएससी हो, नहीं, सर्टिफिकेट होना चाहिए बस। और सर्टिफिकेट जब आप अपलोड करेंगे तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एक यूनिक सी बात है जो और एप्स में नहीं है, वो ये कि इनके क्लास की दो कैटेगरी, या तो आप क्लास लेते हैं 25 मिनट की, और या आप क्लास लेते हैं 50 मिनट की। 25 मिनट की क्लास और 50 मिनट की क्लास, घंटे की इसमें क्लास नहीं होती। और ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि जब मैं दिन में 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाता हूँ तो बंदा बहुत बोर हो जाता है, तंग हो जाता है बैठ बैठ के। तो ये 50 मिनट की उनका 50 मिनट का सेशन होता है उनका। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद अगला मरहला होता है आपके जनरल अवेलेबिलिटी का। आपने अपना टाइम फ्रेम लिखना है कि मैं फला फला टाइम, इस तरह के और ऐप में हमने पढ़ा उस तरह ही आपने करना है। उसके बाद आपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे देनी है। और इस ऐप में ये है कि आप दो चीजों में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, मुझे सब्जेक्ट्स के हवाले से ये अंदाजा नहीं है या इल्म नहीं है कि आप फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री को एक साथ कर सकते हो या नहीं। अलबत्ता लैंग्वेजेस का मुझे ये है कि आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें भी होता है कि आप यानी एक चीज आपकी खास होती है जिसकी आप सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, वो सारी चीजें अपलोड करते हैं, और एक चीज आपकी जिम्नी होती है कि मैंने अप्लाई किया है एज अरबिक टीचर, मेरे पास अरबिक टीचर का सर्टिफिकेट है, टीचिंग सर्टिफिकेट भी है, तो उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया, और साथ साथ में उर्दू भी पढ़ा हूँ। तो अब होता है कि अगर कोई बंदा आता है उर्दू पढ़ने वाला स्टूडेंट, तो उसका भी मुझे एआई के थ्रू मिल जाता है कि ये बंदा आपसे मैच कर रहा है, तो अगर आप चाहो तो मैच कर लो। और अगर अरबी वाला आता है तो वो भी मेरे पास आता है कि ये बंदा आपसे मैच कर रहा है, चाहो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दो चीजों को आपकी पढ़ाने की गुंजाइश है, तीन चीजें आप नहीं पढ़ा सकते यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहां तक हमारी बनती है स्टेज 1 किया था, अप्लाई किए 3 स्टेजेस है। अगले स्टेजेस में क्या होगा, इसको आप कह सकते हैं इंटरव्यू। मैंने ही कंपल्सरी स्टेज, अगर आप इस स्टेज को फेल करते हो, इसका मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू टीच हियर। आप आपको बिल्कुल ये अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप 4 स्टार भी तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। इंटरव्यू मैं एक बार फिर बताता हूँ कि जो आपका इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो इस जिस तरह के स्कूली में उनका एक अपना एक बंदा होता है, वेबसाइट का बंदा होता है कि वो आपसे इंटरव्यू लेता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो इस का ही एक टीचर होता है। टीचर नहीं आपका इंटरव्यू लूंगा, लेकिन जब मेरा क्या हुआ, मेरे दिए हुए लिंक पे आप जाएंगे अप्लाई करने, और 7 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई पूरा भी कर लेंगे, पूरा प्रोसेस अगर आप 7 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो आपका इंटरव्यू लेने वाला मैं हूंगा। यानी फिर मैं आपकी उसको रेट करूंगा कि आपने कैसे पढ़ाया, ठीक है। लेकिन अगर आप 7 दिन, मैंने आपको लिंक भेजा और आपने 7 दिन के बाद जाके उधर अप्लाई किया, या 7 दिन के अंदर उसको पूरा नहीं किया, तो आपका इंटरव्यू लेने वाला कोई भी हो सकता है। वो इंटरव्यू आपसे इस तरह लेगा जिस तरह की कोई क्लास लेता है। वो आपसे मिस जाएगा कि एक डेमो स्टूडेंट आपसे पढ़ना चाहता है, तो आप टाइम फिक्स, जो आपने टाइम स्लॉट दिए है, तो आप कर देंगे कि मैं ये टाइम है और मैंने है, तो उसकी एक आपके साथ प्रॉपर क्लास होगी। मुझे पहले जो स्टूडेंट था उसने कहा कि मुझे जर्नल अरबिक का पढ़ा है, अल्फाबेट से शुरू कर कुछ क्लास, आधी घंटे की क्लास थी। तो कल वो खुश न हुआ और उसने कहा कि क्लास, उसने जो अपना रिव्यू लिखा था जापानी जुबान में कर लिखा था कि क्लास बड़ी अच्छी थी, टीचर बड़ा फ्रेंडली था, लेकिन ये है कि बंदा जो नया स्टूडेंट होता है तो उनके लिए कोई ऐसा अट्रैक्टिव वे ऑफ टीचिंग होनी चाहिए, इसने लिखा हुआ था। फिर मेरा जो स्टूडेंट था उन्होंने दूसरा इंटरव्यू के लिए भेजा, अमेरिकन थी, औरत थी, चाइनीज की थी लेकिन अमेरिका में रहती, तो उन्होंने फिर मुझे एक्सेप्ट कर दिया और रेटिंग अच्छी दी और रेट स्टार 5 दिए, तो हो गया। अच्छा, अगर आपके लिए इंटरव्यू वाला 5 स्टार नहीं देता, वाला 5 स्टार नहीं देता और तीसरी वाला भी 5 स्टार नहीं था, आप परमानेंटली रिजेक्ट हो गए हो, यू आर बैन ऑन द साइट।
भी वो अलाउ नहीं करे इस ऐप पर पढ़ाने के लिए। मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको रेफरल लिंक शेयर करूंगा, ये होगा कि आपका 7 दिन के अंदर आप पूरा करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा, तो जाहिर सी बात है फिर मामला खत्म है। तो जब ये आपकी इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू के बाद आपका टीचर क्लास को कंफर्म करेगा और वो कमेंट्स करेगा आपके बारे में और रेटिंग देगा आपको। अगर 5 में से 5 स्टार देता है तो आप अगले मरहले स्टेज 3 की तरफ जाएंगे। अगर वो 4 भी स्टेज देता है तो फिर आप अगले मरहले तक नहीं जाएंगे, आप स्टेज 2 में ही अटके रहेंगे। ठीक है, तो लेट सपोज हम तस्वर करते हैं कि उसने आपका इंटरव्यू लिया और टीचर आपके साथ क्लास लिया। ये इंटरव्यू बेसिकली क्लास होता है, आपने पढ़ाना होता है उन्हें। क्लास लिया तो उसने आपको बड़ी अच्छी रेटिंग दी, रेटिंग दे के आप आ गए स्टेज 3 पे। इस स्टेज 3 में ये होता है कि आपने अपने जो प्रोफाइल है उसको विजुअल करना। इसको उन्होंने ये बोलते हैं रिक्रूट स्टूडेंट्स। तो इसके इनमें 3-4 वो होते हैं, 3-4 होते हैं कि आपने उनको जो है ना इनेबल करना होता है। उसमें एक ये होता है कि इंस्टेंट का इशू, मतलब ये होता है कि किसी भी वक्त स्टूडेंट अभी आपको क्लास बुक कर सकता है, जिस तरह के आइटाकी में था या कि स्कूली में हमने पढ़ा। और हो जाता है और आप ये करते हो तो इस आपका प्रोफाइल जो है ना वो ओपन हो जाता है इस वेबसाइट पर। जब आपका प्रोफाइल ओपन हो जाता है तो इसके बाद आप उस प्रोफाइल में कुछ चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अच्छा, सबसे अहम ये है कि लेट सपोज कोई आप जुबानें पढ़ा रहे हो या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आपको 2 चीजों की उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, फिजिक्स और मैथ्स आप पढ़ा रहे हो, तो आपको फिजिक्स के लिए अलग जुबान की चाहिए होगी, अलग यानी अलग वीडियो चाहिए होगी, और उसके लिए अलग वीडियो चाहिए होगी जो केमिस्ट्री है या वो चीज़ है। या आप उर्दू और पश्तो पढ़ा रहे हो तो उर्दू के लिए आपने अलग वीडियो लिखनी है और पश्तो के लिए अलग वीडियो लिखनी है। और उसके साथ साथ एक और बात मैं ऐड करता जाऊं कि इस ऐप में आपने डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा होता है क्योंकि इन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर। तो इस वजह ये कि और ऐप में जब आप प्रोफाइल बनाते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट 40 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इस ऐप में अगर आपको प्रोफाइल बनाए आपको कम से कम 1 घंटा 2 घंटे लगेंगे। वजह यह है कि यहाँ पर मैं जब प्रोफाइल बना रहा था तो मैंने 2 जुबानें की थी, एक उर्दू और एक अरबिक, क्योंकि पश्तो थी नहीं यहाँ पे। तो मैंने तो आपने अरबी के लिए अरबी की वीडियो, उर्दू के लिए उर्दू की वीडियो, दोनों यूट्यूब पे अपलोड करके वहां से लिंक डालेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका नाम अरबिक वाले में अरबी में होगा, उर्दू इंग्लिश वाले में इंग्लिश में होगा। 2 बातें। आपकी डिस्क्रिप्शन पूरा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी आपने इंग्लिश में, उर्दू के लिए उर्दू में लिखनी है। उसके बाद वे ऑफ टीचिंग होते हैं कि वो भी आपने बायो डिस्क्रिप्शन होगा, फिर टूल्स होंगे, तो ये सारा लिखना होता है और 400 लफ्ज लिखने होते हैं। तो आप एक जब मैं आपको लिंक भेजूं तो पहली बात ये कि लिंक कोशिश करें कि 7 दिन के अंदर अंदर इस प्रोफाइल को बनाए। अगर आप नहीं बनाते तो कोई इशू नहीं है, कोई अच्छा सा, जिस तरह मैं सिलेक्ट हो गया तो आप, जब मैं हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हैं, बड़े आराम से कर लेंगे। तो वो इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, रही बात इसके बाद इसके बाद बात हो है, यानी अगर आप कमा हो, लेट सपोज सर नेटवर्क का बहुत इशू बन रहा है। अभी अभी 1 मिनट, यहाँ पे तो नेट का सही है। नो सर, आपकी वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर नहीं है। स्टेज 2 मेरे और पास एक स्टेज और 3 इंटरनेट समझ नहीं सके बिल्कुल जी। भी। स्टेज 2 और स्टेज 3 समझ नहीं सके बिल्कुल भी, वो क्लियर नहीं थी आवाज। अब है। अभी भी नहीं है सर। मैंने वीडियो ऑफ कर दी है, मैं वीडियो ऑफ करता हूं, देखता हूं कि फिर कैसा होता है, ठीक है। जी ठीक। चले अब आवाज सही है। जी यस जी सर। बिल्कुल। अच्छा, स्टेज 2 पे मैंने आपको अर्ज किया कि जब आप सर इट्स सर गॉन। अभी भी जी ठीक नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं है सर। चले मैं दो सही वाईफाई ऑन सर अभी इशू है, जी, सर दूसरा इशू है वाईफाई ऑन हयात करता सर। हूं, पेश करते हैं जी। 1 मिनट में ये वाईफाई ऑन करता हूं, दूसरा वाला, कि इसमें कैसा है।
सर काइंडली स्टेज 1 से बता दीजिएगा, जी आवाज अभी क्लियर नहीं थी। अभी आवाज क्लियर है? जी आप क्लियर है। चले ठीक हो गया। मैं आपको अर्ज कर रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, और आप जब मेरे दिए हुए लिंक पे जाएंगे और स्टेज 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर क्लास होगी, प्रॉपर आपकी डेमो क्लास होगी। आपने स्टूडेंट को बताना है कि मैं, यानी आपने क्लास लेनी है स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट जो है ना वो एक टीचर होगा, इस ऐप जी का टीचर होगा, इनका अपना बंदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से जाएंगे और 7 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका जो डेमो क्लास में जो स्टूडेंट होगा वो मैं हूँगा, ठीक है। ठीक। और अगर वो आपको 5 रेटिंग नहीं देता, 5 स्टार नहीं देता, तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर वो आपको 4 स्टार देता है तो फिर आपको अगले स्टूडेंट देंगे, वो भी आपको 4 देते तो फिर आपको अगला स्टूडेंट देंगे। 3 स्टूडेंट होंगे, यानी 3 आपको डेमो क्लासेस होंगी। अगर तीनों में आप रह गए तो इसका मतलब ये कि यू आर बैन, यू आर नॉट एबल टू टीच हियर। ये बात क्लियर है? जी सर। 7 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है। फिर 80% मैक्सिमम चांस ये कि मैं ही आपका जो है ना वो हूँ, क्या कहते हैं, जी जी जी, अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे तो मैं होऊंगा बिल्कुल। अच्छा, फाइनल स्टेज में क्या होगा, मुझे आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे भी नहीं आई तो मजे होंगे आपके। इसके बाद फाइनल स्टेज होगा। फाइनल स्टेज में क्या होगा, जब आप स्टेज 2 पे, लेट सपोज ये हम सपोज करते हैं कि आपको जो आपका ट्यूटर है वो बड़ा अच्छे नंबर देते हैं और वो आपको 5 रेटिंग देता है, तो इसके बाद इसका मतलब ये कि नाउ यू आर लाइव। आप रिक्रूट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब कि आप विजिबल हो जाएंगे स्टूडेंट के लिए। जब आप विजिबल हो जाएंगे उसके बाद आप अपने प्रोफाइल में चेंजेस कर सकते हैं, और रेट्स अगर आप अप एंड डाउन करना वो कर सकते हैं, आप सारा अपना वो लिख सकते हैं। इस ऐप में चंद यूनिक बातें हैं। एक वक्त में आप 2 चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई इसकी मुश्किल है, 2 अलग अलग वीडियो चाहिए हर चीज के लिए, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, उर्दू के लिए अलग वीडियो, पश्तो के लिए अलग, या उर्दू के लिए, अरबिक के लिए अलग वीडियो। उर्दू की अगर आप पढ़ा रहे हो तो उर्दू के लिए आपका नाम उर्दू में होगा, आपका प्रोफाइल उर्दू में होगा, आपका डिस्क्रिप्शन उर्दू में होगा, आपका तजुर्बा सब कुछ आपने उर्दू में लिखना है। और अगर आपने इंग्लिश में लिखना है, लेट सपोज आपने अरबी पढ़ानी है, तो आपका सारा डिस्क्रिप्शन सब कुछ ये अरबी में होगा, ठीक है। तो जी इसलिए सर। आम ऐप जो और वेबसाइट होते हैं उससे ये मेरे अंदाजे कम ये 30 मिनट या 40 मिनट चाहता है कि आप यहाँ सर पे इशू पढ़ें, ठीक है। कंटिन्यू है, इशू कंटिन्यू है सर। अब भी है, खैर अभी तो हम जा रहे हैं उसकी तरफ, क्या कहते हैं। नहीं आ रही सर क्लियर आवाज। यार मैंने तो कनेक्शन भी बदल लिया, दूसरा कनेक्शन भी कर दिया। आज नेट का इशू काफी बन रहा है। स्क्रीन आप क्या कर रहे हैं यार। सर आप कल इस्लामाबाद में थे तो वहाँ के बैकग्राउंड भी अच्छा था, आवाज भी अच्छा था। आप सर क्लासेस के लिए काइंडली इस्लामाबाद जाया करें सर। मशवरा आपका अच्छा है, बस ये है कि मुझे आने जाने का खर्च। आवाज बिल्कुल गायब हो गई। अच्छा, अब मेरी आवाज अच्छी है? हाँ जी सर क्लियर है। बस हम पाकिस्तान है ना, 2-3 कनेक्शन के होते हुए भी इश्यू आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग को सारी बातें अगर समझ में आ गई है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जरा क्लिक करता हूँ अमेजिंग टाकर पे। लैपटॉप स्क्रीन तो दिख रहा है ना आपको? अच्छा यहाँ पे देखिए, जी जी जी। यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो ये लिखेगा यूर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है ये सही नहीं है, तो आप एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जाएंगे प्रोसीड अनसेफ मूड के साथ, आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा, वेबसाइट खोल देगा। ठीक है, खोल वेबसाइट। आप देखिए यहाँ पे सर आप कितने स्टूडेंट्स को रेफर कर सकते हैं? इसमें कोई वो नहीं है कि आप कितने को रेफर कर सकते हो, ठीक है।
ओके सर। हाँ अच्छा, ये इनका ये है ना कि इन्होंने डायरेक्ट जो है ना मेरा वो खोल दिया प्रोफाइल। तो चलिए फाइंड ट्यूटर मैं जरा क्लिक करता हूँ ताकि आप लोगों को, मैंने भी इस ऐप पर अभी 2 हफ्ते पहले मैंने प्रोफाइल बनाया और मेरी सिलेक्शन भी हो गई। ये अमेजिंग टाकर है, आप दोबारा पूरी वीडियो देखें तो आपको फायदा होगा, ठीक है। इस तरह आप जाएंगे तो आप मिस कर लेंगे। हाँ दिख रहा है आपको? जी सर। अच्छा जी यहाँ पे सर, जी सर। जी 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 कोर्सेज में तो आप आ जाए यहाँ पे, फिजिक्स लिखते PHY, एक मिनट, ये आए नीचे आए, बिजनेस, राइटिंग, प्रोनाउंसिएशन, टॉफिल, एडल्ट, बिगनर, हॉबी, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये कोर्सेज है ना, और यानी किस लेवल के स्टूडेंट को आप पढ़ाना चाहते हो, ये मैं जरा हाँ ये है ट्यूटर में। आज ये कौन सी क्या ट्यूटर आपको चाहिए ना, तो ये तो जुबानें है ना, तो जुबानों के बाद आप देखेंगे इसमें है, मैंने देखा उसमें सारे सब्जेक्ट्स है। एक मिनट, अब सर्च का ऑप्शन कहाँ पे अगर मुझे दिखे ना, सर साहब जब हम अप्लाई नाउ पे करते हैं तो फिर वहां पे आता है फिजिक्स और साइंस और बाकी चीजें। सब कुछ है, हाँ सारी है, सारी चीजें है वहाँ पे। और लेकिन आपने आपने इस तरह अप्लाई नहीं करनी, ठीक है, मैंने आपसे कहा मेरे जाएंगे तो आपको फायदा होगा। सर ये ट्यूटर्स की लिस्ट है। जी जी ये उस्ताद है जी, ये इंग्लिश के है, और हाँ यहाँ पे शायद होगा, ये देखो फिजिक्स आ गया, ये फिजिक्स के जो सारे टीचर है ना वो आ गए। लीव्स ऑनलाइन टीचिंग इंस्ट्रक्टर फिजिक्स, 1 ईयर ऑनलाइन टीचिंग का तजुर्बा है इनका। अच्छा ये जो आपको जब आपकी यानी जितने डॉलर आप मुकर्रर करेंगे ना, तो ये उस पे लिखेगा, वो पैसे शो करेगा आपको, क्योंकि आपके मुल्क के पैसों की वजह से चाइनीज पढ़ा रहे हैं सारे के सारे फिजिक्स। और ये क्या है, एनी हाउ, तो ये आपके अगर आप बायो पढ़ाना चाहते हैं तो वो देखते हैं, ये आ गया बायो। तो इसके साथ हम कहते हैं कि हमने चलो उर्दू पढ़ानी है, या उर्दू पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा प्रोफाइल अरबिक में बहुत नीचे है। मैंने चूंकि अभी बनाया है, इसमें तो 2 हफ्ते पहले अपना प्रोफाइल बनाया है, तो शायद मेरा नाम इसमें बहुत नीचे होगा। ये है देखो, दिख रहा गया, दिख रहा है ना। जी जी। बस आप जिस साइट में जाएंगे ना मुझे जरूर पाएंगे वहां पे, ठीक है। हाँ बहरहाल ये सारे हैं। और आप यहाँ पे अगर कोई रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अरबिक पे जाए, क्योंकि अरबिक के आपके पास स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, अरबिक में आपके पास स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, अलबत्ता कंपटीशन बहुत सख्त होता है, क्योंकि आपको कंपीट करना होता है अरब के साथ, अरब के लोगों के साथ ना, तो मुश्किल हो जाता है। अलबत्ता अब ये अरबिक वाले हैं ना, तो मैं अगर चाहता हूँ कि खुद को ढूंढूं ना, तो मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पे जाएंगे, अरबिक लिख लिया, और अरबिक के साथ वो कह रहा है कि और क्या वो बोल सकता हो, तो मैं उर्दू लिखता हूँ। अब देखो जो अरबी बोलता हो और साथ साथ उसको उर्दू भी आती हो, देखो मेरा नाम आ गया, ये दूसरे का नाम आ गया, और लोगों के नाम आ गए। पाकिस्तानी आपको बहुत कम दिखेंगे, तो इस वजह से हमने जो है ना इरादा किया है कि पाकिस्तानियों को जो है ना इन साइट्स में लेकर आए, ठीक है। जहां पर आपको एक और मौलवी साहब दिखता है तो फिर आपने मेरा शुक्रिया जरूर सही। अदा करना है में, ठीक है। अच्छा जरूर सर, जी जरूर। हाँ केमिस्ट्री होगी इस पे, ठीक है, सारे सब कुछ है तो केमिस्ट्री क्यों नहीं होगी।
ये देखिए केमिस्ट्री आ गई। लेकिन आपको चाइनीज से कम्पीट उनके साथ मुकाबला करना है, ठीक है। चाइनीज के साथ हर मुल्क के लोग होंगे ना, इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पर किसी की झाड़दारी नहीं है। अगर आप अच्छे हैं, आप समझते हैं कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ इनसे, सो यू हैव टू यू नो, आपने बनाना, आपने करना है, सही है। मैं जरा अपना वो खोलता हूँ ना, मैं जरा बैक पे जाके अपना लॉगिन करता हूँ क्योंकि ये मुझे सही नहीं दिख रहा। अच्छा, ये कोपन का जो होता है ना, माई कोपन, ये कोपन के जो है ना, जब आप ट्यूटर बन जाएंगे ना यहाँ पे, तो और आप चाहते हो किसी मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट को आप चाहते हो कि मैं उनको अपनी तरफ प्रभावित कर लूँ, तो आप ये उनके कह सकते हैं कि ना मैं कम करूंगा, यानी मैं अगर एक क्लास की अगर मैं लेता हूँ 50 वो, तो मैं फिर करूंगा क्या कहते हैं, मैं आपसे क्या करूंगा, यानी आप 5 क्लास के $50 होते तो मैं आपसे 40 ले लूंगा, तो वो खुश हो जाएगा और वो फिर आपकी तरफ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जिस तरह, देखो ये मुझे, मैंने आपसे डिस्काउंट है, कहा कि आर्टिफिशियल, जी डिस्काउंट हो गया। जी जी, डिस्काउंट। जो मैंने आपसे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ना आपका, तो उसमें ये होता है, देखो ये कहते हैं लिंक माय नोटिफिकेशन पोटेंशियल स्टूडेंट मोर क्विकली। हाय अमित जाकर जस्ट मेड यू विद अ न्यू स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन योर कोर्स, जो आप पढ़ा रहे हो वो भी सीखना चाहता है, तो आप जाके उन्हें जल्दी से मैसेज कर लो। अच्छा, ये जो मेरे ट्यूटर थे ना जिनके साथ उन्होंने मुझे टेस्ट दिया था, तो पहला मेरा ये था, ये थी जिनके साथ मैं वो तो डेमो क्लास उन्होंने बुक किया हुआ था, मिकी उसका नाम था, जापानीज। और फिर ये दूसरी थी, डब्ल्यू के नाम से थी, तो उन्होंने लिया था उनके साथ मेरा ट्रायल हुआ था, ठीक है। ये जब आपको, लेट सपोज मैं आपको जरा दिखाता हूँ ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मुझे ये आ गया, ये देखे, सर आपकी स्क्रीन रुक गई है, हाँ वीडियो में आपकी स्क्रीन ही शो हो रही। क्या मतलब, नहीं शो रही अभी? आप सर स्क्रॉल करके नीचे लेके गए स्क्रीन को। मैं तो नहीं लेकर गया हूँ, अभी दिख रही है? जी जी, अब ठीक दिख है रही है। सर, ठीक है सर। चले, ये देखो ना, मुझे देखिए ना, मुझे 80 मैच यू विद दिस स्टूडेंट, यानी कि अमेजिंग टाकर ने आपको स्टूडेंट के साथ मिला दिया है। ये उर्दू पढ़ना चाहता है, बजट इनका इतना है, 26 से 44 साल उम्र है। उर्दू क्यों, क्या पढ़ना चाहते हैं? उर्दू फॉर एडल्ट। तो मैंने उनको अपना मैसेज भेजा और उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो ये एक फीमेल थी, मुझे इनका आया था, तो उनके साथ मेरी बातें हो गई थी। इनको मेरा मैसेज गया, उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैंने ये मैसेज अपना ये भेजा, अपना पूरा जो मेरा डिस्क्रिप्शन है अरबिक में, और साथ साथ वीडियो भी, और ये इंग्लिश में लिखा। तो इन्होंने मुझे कहा, हेलो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और फिर मैंने पूछा कि व्हाट आर योर लर्निंग गोल, तो उसने कहा कि आई वुड लाइक टू लर्न इमेसिया। इमेसिया बोलते हैं मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक को, जिसके हम अल अरबियतुल फुस्सा बोलते हैं, उसका। तो मैंने कहा इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच पारल। इस तरह की उन्होंने मेरी उनके साथ बातें हुई, तो ये तरीका चलेगा आपका, सही है। जी सर। बाकी मुझे उम्मीद है, ये अगर आपके पास जैसे शेड्यूल होता है, आपके पास कूपन होते हैं, अकाउंट फिटिंग होते हैं, सारे को सारा पैसे आपने कैसे निकालने, तो पॉइंटर के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हो। ये स्टेटिस्टिक चलता है कि आपके पास कितने घंटे आपने पढ़ाया। मैं तो चूंकि नया हूँ, तो इस वजह से। अच्छा, ये देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटिस्टिक ऑफ यू एंड यूर टीम। यूर टीम कौन होता है? मैं जब आपको रेफर लिंक भेजूंगा, आप ज्वाइन करेंगे, तो आप बन जाएंगे मेरी टीम। समझ आ रही है आपको? यस सर। तो आप लोगों ने अप्लाई नहीं करनी है, मैं लिंक भेजूंगा, लिंक के थ्रू आप आएंगे और अप्लाई करेंगे, तो फिर अभी तक चुप कुछ नहीं है।
खैर खैरियत है, अभी तक मैंने कोई इसमें क्लास नहीं ली क्योंकि मेरा अप्लाई अभी 4-5 दिन पहले ही हुआ है, तो अभी तक स्टैटिस्टिक इशू नहीं कर रहे। ठीक है सर एक क्वेश्चन सर। है। जी। सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास किसी स्कूल का या कॉलेज का फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने ऑनलाइन आइल्स की और जीआरई की प्रिपरेशन कराई है स्टूडेंट्स को, और कुछ कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। ऑनलाइन मेरा ये एक्सपीरियंस है, मतलब नॉट वाया थ्रू सम ऐप, बट जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना रूट्स के या सिटी के, उनको मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है नहीं तो कोविड के मैं समय। मैं तो एक बात सर करता हूँ, आप लिख ले कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बहरपुर में 4 साल 5 साल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सर नहीं तो पढ़ाया। नहीं पढ़ाया ना, आप लिख ले मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और आप लिख ले 2014 से 2020 तक पढ़ाया है, तो उन्हें क्या पता चलेगा, वो कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहे इसकी। ठीक है, फॉर्मेलिटी आप पूरी कर ले। सही, प्रूफ नहीं मांगते हो अपना ख्याल। नहीं, मेरा मतलब है कि जैसे ऑन साइट की बजाय ऑफ साइट, जैसे ऑनलाइन कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो मैटर करता है। मतलब मेरा क्वेश्चन यूं था। मैटर करता, यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, वो ऑफलाइन का हो ऑनलाइन का हो। ठीक है, असल में ये जो होते हैं ना ये एप्स, इनके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि हर खाने को बगौर देखे ना, तो वो देखते हैं जो एप्लीकेशन है पूरा किया हुआ या नहीं। मैंने एक ऑनलाइन का भी लिखा है इसमें अपना, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। ये डिपेंड करता है ना, ये केस टू केस बात होती है। और वेबसाइट में ये भी नहीं चलता कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि चलो ये मैंने किया तो आपका भी हो जाएगा, और इस तरह से नहीं होता। ये केस टू केस इनका हो चलता रहता है सारा सब कुछ। ठीक है, सही। अच्छा, आप लोगों में से इस ऐप के हवाले से आप जरूर पूछे क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऐप है। और मैं यानी आजकल तो मेरा ज्यादा फोकस आइटा की प्री प्ले और वर्बलिंक आप मैंने आप लोगों से जिक्र किया था ना कि मैंने दोबारा अकाउंट बन गया है। याद है आप लोगों को, मैंने आपसे कहा था कि वर्बलिंक का मेरा अकाउंट अभी भी बन गया है। नहीं सर, मैंने आपसे अर्ज किया था कि मेरे वर्बलिंक का मैंने अकाउंट बनाया था, लेकिन उसमें ये हुआ कि फिर वो अकाउंट जो है ना वो मुझे भूल ही गया। 2 साल बाद मुझे याद आया, पिछले सेशन से पहले मुझे याद आया। जी तो सर, फिर आपने मैंने बताया था। हाँ, तो उसका अब क्या हो गया, मुझे पहला स्टूडेंट आया परसों, और कल सुबह मेरी उस पर फिर क्लास है, यानी एक और भी क्लास स्टूडेंट आया है, और कल सुबह मेरी सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक मेरी वो क्लास है। तो आप जब फ्लिप साइड पे पढ़ाएंगे तो आपको हर ऐप से जो है ना, आज सुबह मैंने आईटाकी पे क्लास ली है। तो सर ना जब आपने लेक्चर शुरू किया ना, जब आप बता रहे थे तो कंटिन्यूअसली ना इंटरनेट इशू बन रहा था, तो डेमो क्लास का थोड़ा सा बता दें। एक मिनट यार, ये बात तो सारे बोल जाया कर रहे हैं, मैं इसका म्यूट करता हूँ जरा। जी आप करें, अब जो जिसने बात करनी वो अब बात करे, क्योंकि बहुत सारा साथियों का शोर आ रहा था पीछे। जी कौन कौन बात कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा था, आप बताए। सर डेमो क्लास का मैं कह रहा था, थोड़ा सा रिपीट कर दें, नेटवर्क का बहुत इशू बन रहा था तो समझ नहीं लगी। मैंने आप किया था, मैंने अर्ज ये किया था कि जो इस ऐप में डेमो क्लास होता है ना, वो एक प्रॉपर क्लास होता है। ठीक है, जी और क्लास हो प्रॉपर क्लास हो रहा है, इसमें प्रॉपर क्लास होगा, और क्लास आपसे जुड़ेगा तो वो इनका बंदा नहीं होगा, यानी ऐप का जी कोई अपना नुमाइंदा नहीं होगा, बल्कि जी इस ऐप के टीचर आपका स्टूडेंट बनेगा। वो देखेगा आपको पढ़ाना आता है या नहीं, वो आपको 5 रैंकिंग देगा। लेकिन अगर आप उस लिंक के थ्रू जाएंगे जो मैं शेयर करूंगा, तो आप के ये 80, अगर 7 डेज के अंदर आप पूरा करें तो इम्कान ये है कि 80% चांस ये कि आप में ही आपका वो टेस्ट लेने वाला या डेमो क्लास लेने वाला या इंटरव्यू लेने वाला हूँ। जी ठीक बिल्कुल पूछे, ठीक। सवाल कौन पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछिए। ये किसका मैसेज आया है? रहीमा खान का। जी पूछ ले, बिल्कुल इशू नहीं है कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, ये पूछना था इनकी तरफ से कि जी एक तो एक फर्द जो है वो एवरेज कितनी जो है साइट्स पे रजिस्टर्ड हो जाता है, वो तो चलें ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन उसको संभालना मैक्सिमम कितनी ट्यूशन्स को शुरू में हैंडल कर सकते हैं,
क्योंकि हाउस वाइफ हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं और फिर मेरा ख्याल है टाइम डिफरेंस भी बहुत आता है। तो थोड़ा सा इस हवाले से गाइड करें। हमारा गोल $20 पर डे शुरू में है। असल में शुरू में तो आप गोल ना ही रखें। इसकी वजह ये होती है कि आपको साइट्स का, यानी आप जब नए जाते हैं ना किसी इलाके में, तो आप उसको समझते हो जरा पहले, ठीक है। अलबत्ता जहां तक टाइम की इशू है ना, टाइम का जो इशू, $20 अगर आप थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस कर लेते तो $20 बड़े आराम से आप कमा सकते। मैंने तो 60, 70, 80 डॉलर भी कमाए हैं, तो पर डे के हवाले से मैं कह रहा हूँ। तो आप शुरू में जब जाएंगे ना, तो इसको जरा पहले समझे, क्योंकि आपका प्रोफाइल एकदम जो है ना, आपको नए, क्योंकि आप नए बंदे हैं ना, लोग डरते हैं नए बंदे के पास आने से। टाइम के साथ साथ जब आपको स्टूडेंट आते जाएंगे, आपका प्रोफाइल बिल्ड होता जाएगा, फिर आपने ये बात करनी है कि मुझे टाइम का इशू है, टाइम कैसे मैनेज करूँ। तो टाइम के हवाले से मेरी टिप ये है कि पहला जो क्लास होगा, आप पहले जो टाइम आप अपना कैलेंडर की अवेलेबिलिटी जब आप शो करते हो, तो उसमें इस बात का ध्यान रखें। मैं खुद ये करता हूँ कि रात 10 बजे के बाद और दोपहर 2 बजे, रात 10 बजे के बाद मेरा कोई क्लास नहीं होता, सारा टाइम खत्म। और दोपहर 2 बजे के बाद, क्योंकि मैं एक जॉब करता हूँ प्रॉपर, तो दोपहर 2 बजे के बाद मेरे सेशन होते हैं और रात के 10 बजे तक होते हैं बस, ठीक है। अलबत्ता अगर आपने एक टाइम, लेट सपोज आपकी गलती से 3 बजे की क्लास रात की लग गई है, तो आप, मेरी सजेशन ये है कि आप ट्रायल लेसन ले लें। फिर आपको लगे कि मैंने स्टूडेंट को कन्विंस कर लिया है और वो मेरे साथ फर्दर क्लास लेगा, तो आप स्टूडेंट से बात कर ले कि आपके पास कौन कौन से टाइम फ्री होंगे, तो वो आपसे कहे कि फुला फुला टाइम, तो फिर आप उसे करें कि मेरे पास ये टाइम फ्री है, तो काइंडली आप इस टाइम कर ले बात, कॉल यानी क्लास अरेंज किया करें। तो यही होता है, मेरी भी यही चलता है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, आप रात में भी नहीं पढ़ाते और दोपहर में 2 बजे के बाद भी नहीं पढ़ाते, तो नहीं नहीं, इसमें स्टूडेंट्स में दोपहर के 2 बजे से शुरू करता हूँ, यानी सुबह मेरी जॉब होती है, 2 के बाद मेरा टाइम वो अवेलेबिलिटी होती है रात के 10 बजे तक। इसमें जितने भी हो सके, दिन में एक क्लास हुआ, 2 हुए, 4 हुए, ना हुए, कोई इशू नहीं, चलता रहता है। अच्छा सर, एक सवाल और ये पूछनी थी कि पढ़ाना तो आता है, मतलब अभी पढ़ा भी रही हैं, ऑनलाइन इस तरह पढ़ाती हैं कि प्राइवेटली व्हाट्सएप पर पढ़ाती हैं। जर्मनी में 2 स्टूडेंट्स हैं इनके, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया, तो इसमें एक कोर्स आउटलाइन भी बनानी पड़ेगी हमें, सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि फॉरेनर्स जो है इस हवाले से काफ़ी हसास होते हैं। तो इस हवाले से कोई आप डेमो क्लास रख सकते हैं स्टूडेंट्स की, ताकि सबको आइडिया हो जाए लैंग्वेजेस किस तरह से पढ़ानी है, उर्दू और अरबी को हमने उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है। असल में हमारा इशू ये है कि मैंने 12 साइट्स कवर और मुझे 3 साइट रहती है और कल एक दिन रहता है। तो हमारी जो कमिटमेंट थी वो ये थी कि हम आपको साइट्स के हवाले से गाइड करेंगे कि आपने कैसे पढ़ाना है। बाकी इस पे भी एक क्लास हो सकती है कि अरबी कैसे पढ़ाए, इस पे भी क्लास होती है कि आप उर्दू कैसे पढ़ाए ना, क्योंकि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीजें तो हो सकती है, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर अब जाहिर सी बात है, आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है कि आप उर्दू पढ़ा रही है, अरबी पढ़ा रही है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला भी है, फिजिक्स पढ़ाने वाला भी है, तो उस क्लास का उनको तो कोई फायदा नहीं है, उन्होंने भी पे किया हुआ है ना, तो हम सारे से लेके चलते हैं इस तरह, ठीक है। तो इस हवाले से सर आपका कोई अलग से लेक्चर होता है, कोई क्लास होती है हाउ टू टीच लैंग्वेजेस, उर्दू और अरबी को ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं, तो वो हम उसको ज्वाइन कर लें फिर? अभी तक तो नहीं किया है, फ्यूचर में देखते, अगर हुआ तो मैं ग्रुप में बता दूंगा फिर इंशाल्लाह, व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया वेरी मच। अच्छा, किसी और का कोई सवाल हो, मैंने वो लिंक शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, जब आप बनाएंगे, क्या कहते, जब आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो इस लिंक के थ्रू जाए और फिर जो है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, जैसे आप अपने कर रहे हैं और हमारा आप क्लास कंडक्ट करेंगे, उसमें जैसे आप अरेबिक और उर्दू पढ़ाते हैं और फिजिक्स और मैथ पढ़ा सकता हूँ, तो फिर ये कम्युनिकेशन आप किस तरह तो करेंगे, जब करेंगे तो ये अच्छा अंदाजा पढ़ा जाता है? काइंडली रिपीट करें, आवाज बहुत कट रही है आपकी। सर, जैसे आप उर्दू और अरेबिक पढ़ाते हैं और कुरान पाक पढ़ाते हैं, तो मैं एज साइंस टीचर हूँ, मैं मैथ या फिजिक्स पढ़ाना चाहूंगा, आपके रेफरेंस लिंक से मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो आप हमारा क्लास कंडक्ट करेंगे रिव्यू के लिए, तो आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें फिर आप मतलब हमारा वे ऑफ टीचिंग पर देखना चाहेंगे या कुछ और ऐसा टॉपिक दे सकते हैं, जैसे आप साइंस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है ना इतनी? नहीं नहीं, असल में ये आप इसको जरा समझे ना, इस कंसेप्ट को। अगर मैं न भी हुआ ना, तो आपके पास जो बंदा आएगा तो आपको प्रॉपर रिक्वेस्ट है कि मैं पढ़ना जिस तरह स्टूडेंट आपको रिक्वेस्ट करते हैं ना, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ जाएगी,
आपने उनसे पूछना है कि अस्सलाम वालेकुम या सलाम अगर करना है करे तो आप कहे वेलकम, दिस इज जाहिद और थैंक यू फॉर कंटेक्टिंग मी, व्हाट आर योर लर्निंग गोल्स। तो आप उनसे प्रॉपर ये मैसेज कर ले। वो आपसे कहेगा कि आई वांट टू लर्न फिजिक्स में क्वांटम मैंने सीखनी है ना, या न्यूटन लॉज मैंने सीखनी है, मुझे मेरा मेरा इतना ही है, मैं चूंकि एक मजहबी बंदा हूँ तो मुझे फिजिक्स की इतनी ही मालूमात है, तो वो जो मैं कह रहा हूँ, या मुझे जो है ना क्या कहते हैं वो एस्ट्रोड मशीन हमने पढ़ा था एक ज़माने में, वो सीखना है, या न्यूटन लॉज पढ़ने हैं, या जो एनर्जी के हवाले से उनके लॉज हैं वो पढ़ने हैं। तो आपने उन्हें बताना है कि अच्छा आपका आप इस वक्त यानी आपकी जो प्रेजेंट स्टेज है वो क्या है, यानी आपका लेवल क्या है। तो वो आपसे कहे कि मेरा ये है, तो फिर आप इंशाल्लाह फिर आपसे क्लास में मिलते हैं और क्लास में इसको क्लास में आपने ये नहीं समझना कि मेरे सामने इंटरव्यू लेने वाला बैठा है, आपने ये समझना है कि ये मेरा स्टूडेंट है और आपने बेहतरीन अंदाज में उससे क्लास लेनी है। एक बेहतरीन अंदाज में जिस तरह क्लास ले तो बेहतरीन अंदाज में क्लास ले और क्लास खत्म करे। न वो आपको ये बताएगा कि मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, न आपने ये बावर कराना है, आपने ये समझना है कि ये मेरा स्टूडेंट है और मैं बेहतरीन अंदाज में उसे पढ़ा रहा हूँ, और वो आपसे ये वो टीचर होकर ये कहेगा कि मैं आपका स्टूडेंट और आप मुझे पढ़ाए। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इसमें अगर किसी और कोई और भी आ गया ना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, 3 आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। लैंग्वेजेस वाले जरूर मुझे मेंशन करें और जो लैंग्वेजेस वाले ना है वो ना भी करे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है? अगर मेरे बोर्ड और सर जैसे दूसरे ऐप में जूम के या थ्रू या उनका अपना ऐप क्लासरूम होता है, इसमें क्या है? किसमें? इस सॉरी इसमें इसमें जूम है, जूम। अच्छा, जूम के ऐप थ्रू मतलब ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ऐड नहीं करना पड़ता ना उनका। असल में आप इसको जरा समझेंगे, जब आपकी क्लास आती है ना तो वहां पर लिखा होता है कि आप क्लास इतने टाइम बाद शुरू हो रहा है, जब उस पर क्लिक करेंगे वो खुद लेके जाएगा जूम की तरफ आपको, तो वो आसान होता है। आप उसको उसका टेंशन ना लें। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, चलिए किसी और का कोई सवाल? जी, अब मैं हैरान हूं कि मैं कितनी अच्छे अंदाज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। सर जो इंटरव्यू का वो टॉपिक हम अपने कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके साथ? दोबारा बताएं काइंडली। सर जैसे आप इंटरव्यू लेने कोई भी स्टूडेंट आया इस फिजिक्स का या मैथ का, तो वो टॉपिक उस वक्त बताएगा मैं ये टॉपिक आप इसके बारे में लेक्चर दें, या ट्यूटर अपनी तरफ से कोई भी टॉपिक लेके उस पे एक्सप्लेन कर सकता है? आप फिर उसको इंटरव्यू समझ रहे हो ना। आपके पास स्टूडेंट आएगा, आपने सलाम करना है, सलाम के बाद ग्रीटिंग करनी है, ग्रीटिंग के बाद आपने पूछना है कि आप क्या पढ़ना चाहोगे। जिस तरह आप एक स्टूडेंट से कहते हो वो आपसे कहेगा मैं ये पढ़ूंगा, आप कहेंगे कि मैं आपसे इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा सा लिस्ट तैयार कर सकूं। तो फिर आपने उससे बातें करनी कि आपका लेवल क्या है। जिस तरह आप एक स्टूडेंट को डील करते हो उस तरह आप उन्हें डील करेंगे। ठीक है? ये नहीं बताएंगे कि वो एक इंटरव्यू लेने वाला है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। इसके दौरान में कितना टाइम दिया जाता है लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए? जी, लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, यानी डेमो क्लास? अच्छा, डेमो क्लास की यह बहुत अच्छा सवाल है। डेमो क्लास के जब आपको स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ जाता है तो आपने उसको 24 आवर के अंदर अंदर एक्सेप्ट करना होता है। और टाइमिंग क्या होगी? तो टाइमिंग जो आपने अवेलेबिलिटी रखी है ना, जो आपका लेट्स सपोज आपने लिखा है दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, तो उस अवेलेबिलिटी के उसके अंदर आपके पास आ जाएगा उनका रिक्वेस्ट। अगर आपने 1 घंटे यानी 1 दिन के अंदर अंदर सेलेक्ट उनको यानी स्टूडेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो आपका एक डेमो क्लास मिस हो गया, अब वो कोई और आपको भेजेंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर यानी जब आप पहले मरहले को खत्म करते हैं तो और आप अप्लाई करते हैं तो विद इन 24 आवर आपको एक स्टूडेंट का मैसेज आएगा और आपने उसको एक्सेप्ट करना है सुन एज पॉसिबल। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अगला आएगा और उसको भी 24 घंटे के अंदर एक्सेप्ट करना है। अगर नहीं किया तो फिर आपका आखिरी ऑप्शन होगा और वो भी आप रिजेक्ट हो गए तो फिर आप गए, इस प्रोफाइल में आपकी इस ऐप में आपकी प्रोफाइल नहीं बनेगी। ठीक है? जब हमने एक्सेप्ट किया है और स्टूडेंट से हमारी बातचीत हो रही है और वो हमें बता रहा है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है, लेट्स सपोज किसी सब्जेक्ट है या कुछ, ऑब्वियसली हमें उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा और हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा। 24 घंटे वो बात हो रही है करने वो 24 घंटे के लेक्चर जो है हम अगले दिन आके वो दे सकते हैं अपने मतलब टाइम। जी बिल्कुल, 24 घंटे के अंदर अंदर होता है ना। 24 आपको 24 घंटे देता है ना। मैं आपको जरा दिखाता हूँ ना, मेरा जो इनसे बात हुई थी ना, वो जो इनका
ये वाला है ना, ये जरा मैं आपसे देखता हूँ। देखो इनका जो मेरे पास आया था ना 6 दिन पहले मेरी इनके साथ हो गई थी ना, तो ये आ गया तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। नहीं ये वाला ये खैर, ये तो इसने तो मुझे पास किया। दूसरा जो था उसका मैं जरा दिखा आप लोगों को। ये देखिए, ये 10 दिन पहले मेरा इस पे डेमो हुआ है, ठीक है। ये देखिए मुझे मैसेज आया कि स्टूडेंट को आपके पास आया है, तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया। चूंकि जापानीज है तो उनका नाम ही जापानी है। हेलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट, would you like to tell me what is your learning goals? Hi, thank you, actually I haven't learned Arabic, I am interested in Arabic but I don't know anything, can you teach me from zero? तो मैंने कहा डू यू नो द अल्फाबेट्स ऑफ अरबिक? उसने कहा आई डोंट नो। फिर मैंने कहा वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म मी व्हिच लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक, यानी आपको और कौन कौन सी? उसने कहा आई कैन स्पीक जापानीज, इंग्लिश, बट बात की मैंने कहा दैट्स अमेजिंग, एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज योर लर्निंग गोल, व्हाई डू यू वांट टू लर्न अरबिक? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आई इट विल हेल्प मी टू प्रिपेयर अ ग्रेट एंड फ्रूटफुल लेसन फॉर यू। तो उसने कहा सॉरी आई डोंट हैव एनी गोल येट, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन अरबिक बिकॉज कैरेक्टर इज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, if I feel good I want to continue to learn Arabic. Thank you very much for your information. I will arrange a great class for you. Thank you very much for your time. Thank you, sure, see you in the class. फिर मैंने आखिर में भी लिख दिया thank you very much, your first lesson was full of fun, really enjoyed, और लेकिन उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया फिर, ठीक है। Anyhow ये चलता रहता है, तो आपने ऐसे उनके साथ बात करनी, उनको एक स्टूडेंट के यानी जिस तरह आप एक स्टूडेंट को लेते हैं ना उस तरह ही उनको आपने करना है, ठीक है। ये जी अच्छा, ऐसे आप लिंक भी कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर आ सकता है सवाल और है। जी जी सर वैसे देयर इज अ क्वेश्चन कि जो आप जिन्होंने आपका डेमो लिया होगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वुड बी फ्रॉम यूरोप या यूएस या बाहर के एशियन कंट्रीज के होंगे, उनको खुद भी अरेबिक नहीं आती होगी। सो दे वुड बी जजिंग हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स और हमारा सब्जेक्ट पे ग्रिप, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट खुद नहीं है तो वो सब्जेक्ट पे ग्रिप कैसे जज कर सकेंगे? लेकिन ये थे बात, ये है आपकी बात तो सही है, लेकिन मसला ये है ना कि उन्होंने जो जी एक मिनट काइंडली आप एक मिनट करें जरा, इसको इनके सवाल को जवाब मैं दे दूं। इनका ये होता है ना, ये तो करते हैं ना, मैं अगर इनका वो फीडबैक दिखा सकूं ना, ये देखो वीआईपी इंटरव्यू, वेरी, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, तो उसका जो ये है उसका फीडबैक अगर हो जाए तो मैं कहाँ दिखा लूं। सर ये जो अभी आपने चैट दिखाई, ये कौन सी मतलब किस स्टेज पे थी? ये आपके डेमो से पहले थोड़ी सी हेलो हाई हुई, उसके बाद उन्होंने डेमो लिंक भेजा, उसके बाद आपका एक 101 डेमो हुआ? नहीं, उन्होंने डेमो लिंक भेजा, मैंने डेमो लिंक पे सेलेक्ट किया, और उसके बाद ये फीडबैक नहीं शो कर रहा, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू लिया है मेरा तो वो शो नहीं कर रहा वगैरह। मैं आपको दिखाता कि उन्होंने क्या, आप कहते कि वो एक्सपर्ट नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्लास इंटरेस्टिंग था, स्टूडेंट, उन्होंने ये लिखा था, मैंने वो उनका कॉपी करके ना फिर गूगल पे सर्च किया कि उन्होंने जापानीज में क्या लिखा, तो उन्होंने जापानीज में लिखा था कि टीचर बड़ा फ्रेंडली था, हमारा क्लास बड़ा अच्छा रहा, लेकिन मुझे थोड़ा, मैं क्लास में बोर हुई क्योंकि नए बंदे के लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, ये इस तरह कुछ बातें उन्होंने की हुई थी, ठीक है। सही। हाँ अच्छा सर, इसमें एक सवाल और है जी। अच्छा, इसमें जब हम कोई लैंग्वेज पढ़ाते हैं, अब उर्दू पढ़ा रहे हैं या अरबी पढ़ा रहे हैं, तो सामने वाला इंग्लिश है, तो अरबी में तो इंग्लिश कायदे आते हैं, जो तजवीद के इंग्लिश कायदे आते हैं। उर्दू में इसके लिए हमें खुद समझ के ही उसको कन्वर्ट करना होगा, या कोई ग्रामर आती है जो इंग्लिश में पढ़ाने के लिए? क्या अरबी तजवीद पढ़ाने के लिए जो किताबें हैं, कवायद की जो कायदे हैं, वो इंग्लिश ज़ुबान में भी आते हैं, उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उर्दू में हमें उसको खुद समझ के पढ़ाना होगा। उर्दू में कोई इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं आती। अगर आपको अरबी कायदे इंग्लिश में आते हैं तो आपको उर्दू में क्यों नहीं आते हैं? नहीं, उर्दू जुबान पढ़ाने के लिए, उर्दू जुबान पढ़ाने के लिए कायदो, देखो ना, हमारा मसला ये है ना, जब हम जुबान सीखते या सिखाते तो हम टेंस से शुरू करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पे ऊपर खत्म करते हैं, हालांकि जुबान ऐसी नहीं होती। जुबान
टेंसेस सीख के कोई जुबान नहीं सीखता, टेंसेस बड़े बाद में आते हैं। जी जी ठीक बिल्कुल है, ठीक। अरबी या उर्दू आपने तो सबसे पहले तो उनको पहले एक दिन तो कम से कम एक दिन तो उसके हुरूफ तहजी सीखने पे लग जाती है। उर्दू में जा है, टा है, तो गाप है, तो ये ना पश्तो में गा उर्दू पश्तो में तो है, लेकिन अरबिक में तो ये चीजें नहीं है ना। जी जी तो एक दिन तो उस हुरूफ तहजी पे लग जाता है। फिर आपने देखो ना, अगर आप कायदों पे लग जाएंगे तो बंदा बोर हो जाएगा, फिर आपके पास वो टिकेगा नहीं। आपने अच्छा जो है ना, आपने अपने क्लास को डिवाइड करें 2-3 हिस्सों में। पहले 3-4-5 हुरूफ तहजी सिखाए, हेलो हाय के कुछ जुमले सिखाए, और साथ साथ आप एक दो नाउन या दो वर्ड उसके नाम, या दिन के एक दो दिनों के नाम, या एक दो यानी अल्फाबेट्स 1 2 3 नंबर्स, वो इस तरह कुछ करके ना 4-5 चीजें मिला के अपना क्लास ले, ताकि वो बोर ना हो जाए। अगर आप उसमें शुरू हो जाएंगे ग्रामर पे, तो वो अब मुझे अली बता नहीं आता तो मैं क्या सीखूंगा ग्रामर। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, दूसरी ये कि जैसे आपने इसमें आ रहा होता है पर आवर $5 $6 जितना भी रेट होता है, अब हमने मिसाल के तौर पे 35 मिनट पढ़ाया, तो वो 60 मिनट के साथ डिवाइड हो जाएगा हमारा जो रेट होगा, या हमें पूरे 1 घंटे की मिलेंगे, उसने 35 मिनट में क्लास खत्म हो गई या 45 मिनट में खत्म हो गई? नहीं नहीं, अब 45 मिनट खत्म नहीं होगी। जो बंदा आप $5-10 घंटे का देगा तो वो घंटा पूरा लेगा, पहली बात। 50 मिनट पूरा लेगा। और जो 25 मिनट के होते हैं ना क्लास, तो 25 मिनट का ही होगा, उसके अलग पैसे होते हैं। यानी आपने जब आप रेट रखते हो ना, तो आपसे पूछे कि 25 मिनट के लिए आप कितना रेट रखते हो और 50 मिनट के लिए आप कितना रेट रखते हो, तो आपने अलग अलग रखना है। ठीक है, चले कोई और आखिरी सवाल हो तो फिर करते हैं, नहीं हो तो फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। और आप लोग बड़े जो है ना, मुझे तो बड़े ही फराग दिल लगे, आप लोगों ने पैसे पे किए और कोई अप्लाई नहीं करना चाहता, किसी के पास वीडियो बनाने के लिए वक्त नहीं है, किसी को मजा नहीं आ रहा, किसी का मूड नहीं हो रहा। बहरहाल मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस काबिल बनाऊं कि आप प्रोफाइल बनाए, और मैं जब प्रोफाइल देखूं तो आपका भी मुझे तस्वीर दिखे किसी वेबसाइट में। लेकिन आप लोगों ने कसम खा रखी है कि हमने नहीं बनाना, तो क्या कर सकते। जी जी काइंडली आप पूछिए। लगता है पहले मतलब सीख रहे हैं, सीख के अच्छे तरीके से वेबसाइट देख के फिर उसके बाद वो मतलब डिसाइड करना होता है कि किस वेबसाइट पे हमें जाना है। वेबसाइट हमारे लिए सूटेबल नहीं भी है, तो अभी ये मतलब डिसाइड करना है कि किस वेबसाइट पे जाना है। और ज्यादा मैनेज भी नहीं कर सकता, एक दो में बंदा जाके देख लेता है कि हाँ यहाँ पे मतलब वही ना कि होमवर्क करना है, अभी पहले शुरू करना है, होमवर्क करना है। अब मैंने आपको प्ले भी की, मैंने बनाई हुई है, लेकिन मेरा अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ उसमें, मुझे समझ भी नहीं आई एक्चुअली। मेरे पास ना स्टूडेंट आए हैं, मेरा सब्जेक्ट भी ऐसा है, मुझे अभी उस पे ये भी सोचना है कि मैंने इंटरनेशनल उसमें पढ़ाना है, मतलब इंटरनेशनल वर्ड पे पढ़ाना है, मुझे उनका कोर्स चाहिए, उनका सारा वो मतलब सब नहीं कुछ चाहिए। देखो ना, आपने प्री प्ले का लिंक मुझे भेजा था ना। जी जी हाँ, बहरहाल आपका मैंने देखा, मुझे तो उसकी वीडियो ओपन नहीं हो रही थी, पता नहीं यूट्यूब में क्यों इशू था या डिलीट हो गई वीडियो, तो वीडियो ओपन नहीं। हाँ लेकिन ये है ना मेरी, हाँ वो बराबर था, वो सही था। बात सिर्फ इतनी है ना, मैंने शुरू में एक दिन बात कही थी ना, इतने ज्यादा वेबसाइट मैंने आप लोग के सामने यानी खाने की मुख्तलिफ डिशेज रख दी है, बस वो देना हो जाए, मुझे डर है। जी सर, वो सोच के खाना पड़ेगा ना कि मतलब खाना क्या है हमने, अब हर चीज तो नहीं बस ठंडे ना हो जाए, सोच के कहे, लेकिन ठंडे ना हो जाए। चले, मेरा ये है कि ये जो वेबसाइट आपने बताई, इस पे अगर हमने एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, अगर डिसाइड करते हैं तो डिफरेंट जीमेल अकाउंट यूज करने पड़ेंगे कि एक से ही? नहीं, एक ऐप के अंदर ही दो, एक जीमेल के अंदर ही दो, एक अप्लाई के अंदर ही दो। अलबत्ता वीडियो डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब अकाउंट एक ही यूज कर सकते हैं? जी जी, अकाउंट वगैरह सारा, बस वीडियो डिफरेंट। बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप ऑनलाइन सेशन ले रहे होते हैं तो आप मतलब ये प्रेफर करते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क असाइन करें, मतलब ये एक अच्छी टिप है या नहीं, हम उनको होमवर्क असाइन करें या ना करें? असल में ये डिपेंड करता है, अगर आपका स्टूडेंट बच्चा है तो आप होमवर्क असाइन करें, अगर वो बड़ा है और आपको पता है बड़े मुश्किल से वो टाइम निकाल रहा है, और फिर ये भी आप करें, अगर वो बहुत बच्चा है और वो आपको लगता है कि वो बड़ा शरीर किस्म का है और वो कोई होमवर्क नहीं करेगा, तो आप क्लास के आखिर में 10-15 मिनट के आखिर में उनको होमवर्क दें और उस वक्त ही कराए। तो ये तो बीइंग अ टीचर आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हो ना। अगर आप एक टीचर है तो फिर ये आपको डील करना है, स्टूडेंट है आपका स्टूडेंट है, आपने डील करना है। ये टीचर जो होता है ना, टीचर इसे बोलते हैं स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स का स्टूडेंट होता है। इनको देखना होता है कि वो क्या किस तरह मैं उनको डील कर लूँ।
तो हर ये अलग अलग होता है। मैं इस तरह नहीं कह सकता आप दे न दे, क्योंकि ये डिफर करता है, डिफर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की होते हैं। मैं बास को देता हूँ, बास को नहीं देता, और बास की ख्वाहिश होती है कि मुझे दिया जाए, करते उसके थ्रू ही करते, फिर चलते हैं। थैंक यू सर। नहीं तो फिर सेशन क्यों कर दिया आज? इस सेशन में मतलब कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाती है, इस सेशन में एक चीज और होनी चाहिए कि आपके पास डिवाइसेस कौन कौन सी हों। आई डोंट नो कि आप सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आपके लिए तो कोई भी डिवाइस चल जाती है, मतलब आप लैंग्वेज के टीचर हैं। तो मेरा डिवाइस से क्या मुराद है? एक्सपीरियंस जो प्रीप्ले पे रहा, मेरे पास एक स्टूडेंट आए, अब मैं तो इस फील्ड में नहीं थी और ना मुझे एक्सपीरियंस था किसी चीज का, ऑनलाइन मैंने कैसे पढ़ाना है और सारा वो ये था जूम पे क्लास लेनी है या प्रीप्ले की अपनी होती है वो उनकी क्लास। अब मैं सब्जेक्ट की टीचर हूँ तो मुझे इस पे भी अब इस पे आपने हमें मतलब गाइड नहीं किया कि डिवाइसेस क्या क्या होनी चाहिए। नहीं, आप डिवाइस को डिवाइस क्या मतलब है, आप जरा काइंड ये मुझे बताएं पहले। अब मैंने मतलब पढ़ाना था मैथ, स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा कि आप कौन सी डिवाइस यूज कर रही हैं, आप टैब यूज कर रही हैं या कोई और डिवाइस यूज कर रही हैं जिससे आप हैंड राइटिंग हो सके। यानी मुझे ऐसा चाहिए था जो टच स्क्रीन के साथ आप काम कर सको। अब मोबाइल में आप जब टच स्क्रीन के साथ काम करते हो तो आपके पास अगला अगर टैब यूज कर रहा है या वो लैपटॉप यूज कर रहा है, उसके पास स्क्रीन छोटी नजर आती है तो उसको प्रॉब्लम होगी समझने में। तो आपने अब मुझे टैबलेट यूज कर या मैं कोई एक क्रोम बुक वगैरह यूज करती, लैपटॉप भी यूज नहीं हो सकता, मैथ में लैपटॉप यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो कर्सर से आप इतना फास्ट नहीं लिख सकते। तो इसीलिए शायद उन्होंने, मेरे पास एक स्टूडेंट आया उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि या तो मैं लैपटॉप यूज करती हूँ या मोबाइल यूज करती हूँ। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने लैपटॉप यूज नहीं करना, मैंने कोई टैबलेट या क्रोम बुक यूज करनी है जिसमें मैं टच से जो है ना अपना सारा काम कर सकूं। तो ये है कि थोड़ा इस चीज का भी हमारे पास नॉलेज नहीं है कि कौन सी डिवाइस यूज करनी है, कौन सी ऐप यूज करनी है स्लाइडिंग के लिए, और ये थोड़ा सा इस तरह होता है। एक्सपीरियंस से ये चीज थोड़े से इस पे मैं मैं इस पे थोड़ा सा वो करता हूँ ना आपको। तो पहली बात ये कि हमारा 7 दिन है और हमारा जो हमने आपके साथ कमिटमेंट की थी कि हम आपको एप्स के बारे में बताएंगे और हर एप्स के बारे में आपको डीपली बताएंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर बंदे के लिए, लेट सपोज अरबिक वाले चाहते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ अरबिक का, पढ़ा रहा हूँ 5 साल से, तो मैं नहीं कर सकता उनको हेल्प आउट नहीं कर। मदरसे के जो रिलीजियस स्टूडेंट होते हैं उनके में मुझे अच्छा खास तजुर्बा है, अगर मैं भी पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन मुझे अच्छा खास तजुर्बा है, मैं नहीं कर सकता। बाकी फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, मुझे ये तो आपको एज ए टीचर आपने खुद इसका ऐसा, मैंने एक बार मुझे छोटे से बच्चे को मुझे मैथ्स पढ़ाने का तजुर्बा हुआ है, जूम पे मैंने पढ़ाया था, तो मुझे बहुत मुश्किल लगा था क्योंकि आपने डायग्राम बनाने हैं, आपने सॉल्व करने हैं, तो ये तो आपको इसका होना चाहिए ना। अगर आपने साइन थीटा और कॉस थीटा करना है और आपने मुझे एंगल बनाने हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ये तो लैपटॉप या माउस पे तो नहीं कर सकते ना। एनी हाउ अच्छा एक मिनट बस मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपका स्टूडेंट चला गया ना ऑनलाइन में, इस बात को आप मेंटली बड़ा रहिए, ये हवाई रोजी है। 1 महीने आपके पास आएंगे, आप कमाएंगे 50,000, अगले महीने आप कमाएंगे 5,000। तो ये स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट जाता है, ये आम स्टूडेंट की तरह नहीं होता, आएंगे भी और जाएंगे भी। लेकिन ये ख्याल रखें कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, क्योंकि नेगेटिव कमेंट आपके उसको मुतासर करता है, आपकी प्रोफाइल को मुतासर करता है। प्री प्ले पर मेरा जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 37 या 40% है, आईटाकी पर मेरा जो है वो 90 से भी अबाव है। तो ये इस पे आप न जाए, लेकिन ये बात सही है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे, और 7 दिन के अंदर हम 100 तक एवरीथिंग कवर पॉसिबल ही नहीं कि हम कवर कर ले, क्योंकि हर वेबसाइट में हजारों चीजें होती हैं। अलबत्ता मैं वो चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ कि आपका अकाउंट कैसे बने। अब बाकी अगर एक बंदा क्या चाहता है, उन्होंने कोर्स लिया हुआ है और वो चाहता है कि मैं मैथ्स पढ़ाऊं, अब उसे मैथ्स नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, या बायो नहीं आता तो मैं तो वो बायो नहीं सिखा सकता ना। अगर आप टीचर है ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनी आप डील करते रहेंगे, जो जो आपका टाइम गुजरता जाएगा आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, बहुत सारे आपको नए इशू भी आएंगे। और मैंने आपसे कहा कि ग्रुप है, कोई ऐसा हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकती है। जी कोई सवाल कर रहा था? सर क्वेश्चन नहीं था, बस वो ऑनलाइन वो था कि जिस तरह मैंने जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो मैंने स्टार्ट किया था जब, तब ये प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, ऑल्दो वो किसी वेब ऐप के थ्रू नहीं किया था।
उसमें मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स बनाकर, अगर मैथ्स की कोई चीज़ है जैसे ऑलरेडी स्लाइड्स बना दी और एक एनिमेशन शो कर दी। एक चीज़ ये होती थी। नंबर 2, आप और पहले से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, उसकी पीडीएफ बनाएं, उसको स्टूडेंट के साथ स्क्रीन शेयर करें, वो जो बने हुए आंसर्स होंगे ना वो स्क्रीन शेयर करें। और नंबर 3, अगर कोई दौरान लेक्चर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाइट बोर्ड यूज करें जूम का, और उसका जो पेंसिल जो यूज करने वाला वो इजी है, मतलब थोड़े से एरर्स आएंगे, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इट्स इजी। और ये एक मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन होती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में कि जैसा स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करता है आप उस लिहाज से चलें। बट ऑलवेज टू हैव समथिंग ऑन स्क्रीन, मतलब आपकी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक मटेरियल होना चाहिए जिसको स्टूडेंट देख रहा हो। जी, जरूरी नहीं कि आप उसी वक्त मैथ्स की सारी टाइपिंग कर रहे हो। यू कैन हैव प्री प्लान्ड लेक्चर जो आप शो कराएं उसे। बस एक टिप थी जब हमने अगर चले नहीं, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। लेकिन ये आप याद रखिए, जब आपने, मैंने शुरू में कहा था लेसन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, आप अब मैं बताऊं ना, सुबह की क्लास है पश्तो की वर्बलिंग पर है मेरी क्लास, नया स्टूडेंट है तो 1 घंटे की उन्होंने की, हालांकि 30 मिनट का है, तो उन्होंने 1 घंटे की क्लास डायरेक्ट बुक की हुई है। अब मुझे, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास से पहले मैंने सब कुछ अरेंज करना है, बैकअप तैयार करना है, नेट का इशू भी हो सकता है, बैकअप होगा क्लास में, अगर एक चीज मैं इस तरह डिलीवर नहीं कर सकूं उसका भी मेरे पास स्लाइड्स का, ये सब कुछ आपने बीइंग अ टीचर करना है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने ऑनलाइन में दिल बड़ा रखना है, आपने डिसहर्ट नहीं होना है। हजारों स्टूडेंट आएंगे और हजार हो जाएंगे, ऑनलाइन में नहीं पाता है। ऑफलाइन में पास स्टूडेंट आ गया, वो पे कर रहा है, वो चला गया तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम रुक गई। ऑनलाइन में ये नहीं, एक आएगा 2 क्लास लेगा, आपको उससे डॉलर मिलेंगे, वो चला जाएगा और आएगा, उससे आपको $10 मिले और आएगा, उससे आपको $50 मिले और आएगा, ये सिलसिला चलता रहता है। ऑनलाइन में ये भी खूबी है कि इसमें आपको ये टेंशन नहीं होती कि फुला आ गया और फुला चला गया, एक ऐप से आ रहे दूसरे से नहीं आ रहे, चलते रहेंगे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 ऐप से बड़े आराम से आ रहे पैसे, तो आपको भी आते रहेंगे। ठीक है, चले, टाइम काफी हो गया। कल हमारे पास 3 चीजें हैं, उसको हम करते हैं, 1-2 ऐप्स है और पॉइंटर के हवाले से कुछ बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इसको इंशाल्लाह वो कर सके। और इसके साथ साथ कोई और अगर आप लोगों का वो हुआ तो कल के सेशन में एक तो गुजारिश ये कि रिकॉर्डिंग पे सिर्फ इत्तेफा न करें, रिकॉर्डिंग में आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप ग्रुप लाइव सेशन में आए, आपका जो क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूं कि आपको जवाब दूं, और साथ साथ रिप्लाई करें, कोशिश करें कि आप प्रोफाइल बनाएं। पे जिंदगी रही तो फिर होती है आप लोगों से मुलाकात कल इंशाल्लाह अपने आखिरी सेशन में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।